दोस्तों कैसे हैं आप लोग। क्विक जॉब अलर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बताने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। जब से दोस्तों न्यू नोटिस आई है और न्यू नोटिस के माध्यम से यह कहा गया है कि इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी में डबल नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, यानी कि 2 बार नॉर्मलाइजेशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसे में कट ऑफ कितना रह सकता है इसके बारे में हम डिस्कस आपसे करेंगे। इसके पहले मैं बताऊं कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अप्रॉक्सीमेट अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 85 रहने वाला है। ऐसा मैंने ही नहीं बनाया था, तमाम सारे यूट्यूब चैनल जो कि एनालिसिस करते हैं ग्रुप डी एग्जाम की उन्होंने बनाया था और हम लोगों ने भी सबने यही बनाया था कि भाई कट ऑफ जो है वो 80 प्लस ही रहेगी जनरल कैटेगरी की। लेकिन जब से न्यू नोटिस आई है उसके बाद से मतलब मान लीजिए कि हड़कंप मच गया है। ये इसलिए मचा हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का इस बार का जो दोस्तों पेपर पैटर्न था वो इतना कठिन था आरआरसी ग्रुप डी का कि अगर आप 2018 वाला पेपर के कंपैरिजन में बात करें तो अप्रॉक्सीमेट हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70% हाई पेपर जो है इस बार आपका पूछा गया है आरआरसी ग्रुप डी में। अब इतना ज़्यादा हाई पेपर दोस्तों पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि जो एवरेज स्कोर गेन करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट का एवरेज स्कोर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। कई जोन का आप देखोगे कि 37 से लेकर के 38 नंबर ही आप लोगों के एवरेज स्कोर आ रहे हैं टोटल 100 में से। जब 100 में से 37 नंबर लाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं इसका मतलब ये है कि एवरेज इनका ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन था। और रेलवे ये सोच रहा था कि भाई हम एक क्राइटेरिया बना देते हैं कि 100 नंबर में से मिनिमम 50 से 55 जिनका रहेगा उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे, या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 60 से 62 नंबर जिसका रहेगा उसी कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे पीईटी के लिए। और आपको पता है कि रेलवे जो है 3 गुना कैंडिडेट पीईटी के लिए सेलेक्ट करता है और उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग उस जोन में वैकेंसी रहती है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर रेलवे अपने कहे गए बातों पर रहता है और इस 3 गुने कैंडिडेट को वह लेता है अगर पीईटी के लिए तो फिर कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। ऐसा कई जोन में देखने को मिल रहा है दोस्तों कि 35 से लेकर के और 42-43 वाले नंबर के जितने बच्चे हैं वो लोग भी 3 गुना कैंडिडेट के अंदर आ जा रहे हैं। और आराम से अगर इतना कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट भी अगर पीईटी की तैयारी करता है, पीईटी के लिए सिलेक्ट होता है, तो फिर एक मतलब रेलवे की गरिमा पे सवाल उठता है भाई। और ये पता करना पड़ेगा कि भाई आरआरसी ग्रुप डी में सच में पेपर इतना लेवल हार्ड था क्या। और आप ही बताइए कि अगर आपके 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है, और या 1 लाख वैकेंसी के लिए अगर स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, उसमें भी आपने ये देखा कि जो अटेंडेंस रहता है दोस्तों इस बार के आरआरसी ग्रुप डी का वो 50% से भी कम रहा है। ऐसा कोई जोन नहीं रहा है जहां पे 50% से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। हर जोन में आपका 50% से कम ही बच्चों ने पेपर दिया है। तो जब आपका जो कट ऑफ है एग्जाम का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। इसके अलावा इस बात पे भी दोस्तों डिपेंड करता है कि उस एग्जामिनेशन में आखिर कितने बच्चों ने पेपर दिए हैं। 1 करोड़ फॉर्म आ रहा है तो 1 करोड़ फॉर्म को ना देखिए, इसमें आप ये देखिए कि 50 से 52 लाख विद्यार्थियों ने ही सिर्फ पेपर दिया है 1 लाख वैकेंसी के लिए, ठीक है। और पेपर का लेवल भी हाई रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका डेटा था कि 75 नंबर पे ही पीईटी की तैयारी करें, 65 पे ही पीईटी की तैयारी करें, एससी एसटी कैटेगरी को ही बता दिया गया था कि 67-68 पे आपको पीईटी की तैयारी करनी है। लेकिन ये सारी डेटा झूठ हो गया और अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपनी पीईटी की तैयारी करनी है। और अब इस बार देखिएगा कि जब डबल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है तो इस बार रेलवे के इतिहास में ये पहली बार होगा। तो सबसे ज़्यादा देखना यह दिलचस्प होगा कि कितना मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। और यह भी देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपके शिफ्ट हार्ड थे, कुछ शिफ्ट आपके हार्ड थे और हार्ड शिफ्ट कौन कौन थे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। तो हार्ड शिफ्ट जो आपके थे दोस्तों, इस हार्ड शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेट कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या हार्ड शिफ्ट में नंबर को बढ़ा करके एवरेज इतना किया जाएगा कि कुछ बच्चे हार्ड शिफ्ट से भी सिलेक्ट होकर के पीईटी के लिए आ पाए। और केवल पीईटी के लिए नहीं, पीईटी से कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो ये देखना है कि हार्ड शिफ्ट से कितने ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन मिलता है, क्योंकि जब ये लोग डबल नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कम नंबर वाले विद्यार्थी भी सिलेक्ट हो रहे थे। इसलिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया अपनाया जाए
जिससे कि अच्छे विद्यार्थी सेलेक्ट हो। और कम से कम इस बार जो रेलवे का दोस्तों कट ऑफ रहने वाला है वो 50 से 55 चला जाए तो ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल आप देख रहे हो 50 से 55 से अधिक जाने की संभावनाएं रेलवे के कट ऑफ की इस बार नहीं है। ठीक है, पिछली बार 50,000 ही वैकेंसी थी, लेकिन आप ये देखोगे 2018 वाली वैकेंसी में कि मात्र 50,000 वैकेंसी के लिए इस बार जितना फॉर्म आया है उससे ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भी भरा था, उससे ज़्यादा विद्यार्थियों ने पेपर भी दी थी। लेकिन हाँ, एक बात ये था कि उस समय पेपर आसान आया था। इस समय भी हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड टाइप का इस बार का पेपर रहा है दोस्तों। लास्ट में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें हमने देखा है कि कई शिफ्ट के पेपर बहुत आसान पूछे गए, जिससे कि एवरेज मार्क्स बच्चों के 55 आ गए हैं। आप देखोगे जो रॉ मार्क्स का डाटा निकला हुआ है वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन जो शिफ्ट हार्ड है उसमें देखना है कि नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ता है। ज़्यादा आप लोग का नहीं जाने वाला है, पर सबसे पहला सवाल ये आता है दोस्तों कि आपको पीईटी की तैयारी कैसे करनी है और रेलवे का रिजल्ट कब आ रहा है। पीईटी में तो आपको पता ही है, बट रेलवे के रिजल्ट का भी कुछ भी नहीं पता है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी वैसे ही हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। बाकी रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।